एक तरफ महाकुंभ की भीड़ चल रही है, दूसरी तरफ SCO 57 एंड PCSL 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिलेटेड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चल रहे हैं। आपकी डिमांड पे स्टूडियो से एक बार फिर कैप्टन SK सर और मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। SCO 57 एंड PCSL 2026 के एप्लीकेशन फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गए हैं सर जी। अब जैसे मैं बोल रहा था, एक तरफ महाकुंभ की भीड़ चल रही है तो दूसरी तरफ इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, रेडिंग एंट्री के रिलेटेड तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं। ओके सर, आपकी अनुमति हो तो मैं डाउट्स पूछना चालू करूं? बिल्कुल कुछ मैंने लिख लिए हैं डाउट्स, सो दैट एक एक डाउट हम क्लियर करते चलें। बिल्कुल सर। सर, इस एप्लीकेशन में फोटोग्राफ लगनी है, नहीं लगनी है, लगनी है तो यूनिफॉर्म के साथ रखनी है, उसमें रैंक मेंशन करना है, ये सारी चीज। पहला डाउट यहां से चालू करते हैं सर। नहीं, फोटो नहीं लगनी है सर। फोटो की जरूरत नहीं है आपको लगाने की। रैंक्स और ये सब चीजें तो आपके नाम, नंबर, आर्मी रैंक, आर्मी नंबर, इन सब के साथ एप्लीकेशन जाती है, वो तो हर सर्टिफिकेट पे आपको देना ही पड़ता है जी, हर एप्लीकेशन फॉर्म पे देना पड़ता है। बट फोटो लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। अच्छा, तो ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ। तो पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया, फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स मांगे हैं, वो क्या क्या है? ओके जी, देखिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट तो वही है जो 2007 की एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप भरते हैं जी। विच विल बी फॉर SCO, लाइक पहले आपके कमांडिंग ऑफिसर उसको साइन करेंगे, उनके रिकमेंडेशन के बाद ब्रिगेड कमांडर साहब का इंटरव्यू होगा, वो रिकमेंड करेंगे, और फिर आपके जो GOC साहब हैं, डेफ कमांडर साहब, वो आपके एप्लीकेशन साइन पर फाइनल जो अथॉरिटी हैं इसके, वो साइन करेंगे, तब ये रिकॉर्ड्स में भेजी जाएगी। PCSL के लिए आपके कमांडिंग ऑफिसर के बाद ब्रिगेड कमांडर साहब साइन करेंगे और फिर वहां से वो रिकॉर्ड्स में चली जाएगी। ब्रिगेड कमांडर साहब को साइन करना जरूरी है PCSL डॉक्यूमेंट? हाँ, ब्रिगेड कमांडर साहब को PCSL डॉक्यूमेंट साइन करना जरूरी है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स इस भ्रम में रह जाते हैं कि जब SCO वाले कैंडिडेट खास करके जब ब्रिगेड कमांडर साहब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं जी, तो वो अंदर साइन नहीं करते हैं। तो उससे घबराना नहीं है, वो कवरिंग लेटर अलग बनता है, ब्रिगेड कमांडर साहब बाहर साइन करते हैं फाइल के। तो उससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि साहब वो फाइल वहीं रह गई है और अभी किसी ने साइन नहीं किया, ब्रिगेड कमांडर साहब ने वो साइन नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन पे साइन नहीं करते हैं, वहां पर GOC साहब का साइन होता है, फाइनल अथॉरिटी वो होते हैं। ब्रिगेड कमांडर साहब उसको सिर्फ रिकमेंड करते हैं और वो उसके ऊपर साइन करके दे देते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर रखना है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अच्छा, जो एप्लीकेशन के साथ इनके अटैचमेंट जाते हैं सर जी, उसमें 5 अटैचमेंट होंगे इनके। पहला अटैचमेंट तो आपका जो फिजिकल फिटनेस का अटैचमेंट होगा कि दिस with your army number, rank and name, this person is fit to appear for SCO commission or PCSL commission। तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर उसमें आपका ये टाइप करके देंगे, आपके जो क्लर्क साहब होंगे वो आपको टाइप करके देंगे ये एप्लीकेशन, उस पे CO साहब के साइन होंगे आपके। फिर दूसरा जो आपको लगाना पड़ेगा दैट इज योर बर्थ सर्टिफिकेट जी। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th क्लास की जो मार्कशीट है आपकी, उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे, और ये जो फोटोकॉपी है ये आपके एडजुटेंट साहब अटेस्ट करते हैं। ठीक है, CO साहब अटेस्ट नहीं करेंगे, आपके एडजुटेंट साहब इसको अटेस्ट करेंगे और CO साहब उस सर्टिफिकेट पे साइन करेंगे कि एज पर द रिकॉर्ड्स नॉर्म्स या एज पर द पार्टी ऑर्डर, और जो भी रिकॉर्ड्स में आपके चीजें हैं, जो डिटेल्स आपने दी हैं, उसके अनुसार ये डेट ऑफ बर्थ सही पाया गया, ये मैंने चेक किया है, उस सर्टिफिकेट पे आपके CO साहब साइन करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th 12th और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी एजुकेशन है उनके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट लगेंगे आपके। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे सोल्जर्स वो हैं जिन्होंने पार्ट 2 ऑर्डर नहीं कराया है। अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं है और वो रिकॉर्ड्स में कहीं मेंशन नहीं है, उस सर्टिफिकेट को ना लगाएं आप, क्योंकि ये जब वेरीफाई किया जाएगा तो फिर उसमें वो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वहां पर वो वेरीफाई होना चाहिए। तो आपके CO साहब भी उसका डिटेल मांगेंगे, और ये जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे अगेन आपके एडजुटेंट साहब सभी फोटोकॉपी पर साइन करते हैं। जो भी आप
फोटोकॉपी लगाएंगे, whatever kind of certificates you are attaching to your application. जी, Apart from educational certificates, आपके जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स हैं, कमेंडेशन कार्ड है आपका, या जो भी आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स हैं जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप लगाएंगे और वो सारे सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी के साथ आप अपने एडजुटेंट साहब के पास जाएंगे, वो इसको अटेस्ट करेंगे और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ अटैच करके तब सीओ साहब के पास जाती है ये। फिर इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ अवेलिंग एसएसबी चांसेस। आपने कितने एसएसबी चांस अभी तक अवेल किए हैं, ये एक सर्टिफिकेट अलग बनेगा, वो टाइप करवा लीजिएगा, जिसमें लिखा होता है कि आपका आर्मी नंबर, नेम एंड रैंक, और आप जो है अभी तक एसएसबी में मतलब कितने, एसीसी की एंट्री से भी अगर दे चुके तो कितने दे चुके हैं? उसमें तीनों एंट्री लिखी जाती हैं। अच्छा। जैसे एसीसी है, एससीओ है, पीसीएसएल है, जो अवेल किया है उसके आगे कितने नंबर ऑफ चांसेस आपने अवेल किए हैं वो लिखे जाएंगे, और अगर नहीं अवेल किया है तो उसको निल कर दिया जाएगा आगे, या 0 लिख देते हैं। तो एसीसी किसी ने 3 चांस अवेल किए हैं तो 3 लिख दिया, एससीओ 2 चांस अवेल किए हैं तो 2 लिख दिया, पीसीएसएल 1 भी नहीं किया अभी तक तो 0 लिख दिया। तो इस प्रकार से वो जो नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड बाय अ कैंडिडेट, ये एक सर्टिफिकेट अलग बनेगा आपका जी। और फिर लास्ट में आएगा नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट। नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट का मतलब है आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, आपका कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड नहीं है, और आपके पास कोई मेंटेनेंस अलाउंस का कोई पेंडिंग नहीं बचा है, नीदर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड नॉर फ्रॉम द सिविल साइड, कि इस तरीके का कोई क्लेम नहीं है आपके ऊपर, आप किसी भी तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट एक बनवाएंगे आप, और वो भी अटैच होगा, विच विल बी साइन बाय योर कमांडिंग ऑफिसर। ये डॉक्यूमेंट्स या ये सर्टिफिकेट आपको एडिशनली अटैच करने होंगे एप्लीकेशन के साथ। अच्छा सर, जब डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जी, तो सर्विस बुक पे रेड इंक का यूज हो जाता है, ब्लैक इंक का यूज हो जाता है, जी, क्या बिल्कुल रेड इंक से भी कुछ असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर एससीओ एंट्री है और उसके अगर लाइफ में कोई रेड इंक एंट्री है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एससीओ एंट्री, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एससीओ एंट्री, रेड इंक एंट्री नहीं अलाउड होती है उनके लिए, और पीसीएसएल के लिए रेड इंक एंट्री अलाउड है बिल्कुल, मगर आपको आर्मी एक्ट 63 के अंडर कोई पनिशमेंट ना मिली हो, जिसको हम कहेंगे मॉरल टर्पिट्यूड ना किया हो। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है देशद्रोह वाली चीजें, या जो फीमेल केसेस होते हैं, या इस तरीके के जो केसेस हैं जो आपके मोरल से जुड़े हुए हैं, अगर वो ना हो, क्योंकि वो अलाउ नहीं किए जाएंगे, उसके अलावा बाकी रेडिंग एंट्री अलाउ कर दी जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में रेड इंक का भी आपने डाउट क्लियर कर लिया। इसके अलावा सर कोई ऐसी चीज जो हमारे जवान भाइयों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है? बिकॉज ये सारे डाउट्स तो आए थे, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट पूछ लिए। जी बिल्कुल, मैं माध्यम था ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, बट इसके अलावा सर कोई और चीज जो, कोई लास्ट डेट क्या रहेगी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस भ्रम में हैं अभी कि जब ये एप्लीकेशन के लिए इनके पास सर्कुलर आया होगा रेजिमेंट में, तो उसमें लिखा हुआ था 21 जनवरी 2025 इसकी आखिरी डेट है। अब 21 जनवरी तो देखिए सर बीत गई है ना, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चक्कर में अभी एप्लीकेशन नहीं भर रहे हैं। आप अभी भी भर सकते हैं, आप अपने सीओ साहब के पास एप्लीकेशन ले जाइए, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 15 मार्च तक आप एप्लीकेशन को रिकॉर्ड्स में पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि बहुत जगह ब्रिगेड कमांडर साहब के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपकी एप्लीकेशन अगर अभी नहीं भरी है और अब आप भरना चाहते हैं तो आपको जल्दी काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जब तक आप जीओसी साहब के पास पहुंचे तब तक आपका जो टाइम है वो खिंच गया हो, या ऐसा देखिए सर्विस एंट्री कैंडिडेट सबको मालूम है कि एक एक कैंडिडेट को कोई ब्रिगेड कमांडर साहब या जीओसी साहब इंटरव्यू नहीं करने वाले हैं। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि एससीओ एंट्री वाले जितने कैंडिडेट्स हैं आपके डिवीजन हेडक्वार्टर के अंडर में, वो सब एक दिन बुलाए जाते हैं। अब आप उसके बाद अलग से अगर पहुंचोगे जीओसी साहब के पास कि नहीं सर मेरी एप्लीकेशन रह गई थी, तो उसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, फिर कोई अलग से आपको एंटरटेन नहीं करता है। तो डेडलाइन इज द मस्ट, डेडलाइन इज द मस्ट, यू नीड टू बी क्विक इनफ। अभी अगर नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी करके आप कम से कम ब्रिगेड लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी और 15 मार्च तक आपकी एप्लीकेशन सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंच जाएगी। सर एक लास्ट सवाल, SCO 57 का
एसएसबी कब तक शेड्यूल्ड होगी? SCO 57 सर एज यूजुअल सितंबर अक्टूबर में। पीसीएसएल PCSL 2026 में आएगी आपकी, ठीक है। वो आपकी फरवरी मार्च अप्रैल मेरे ख्याल से 2026 एससीओ में। की सितंबर में, सितंबर अक्टूबर, इट कैन बी अक्टूबर नवंबर ऑल्सो, बट उसी के आसपास ही SSB। तो मतलब अभी जवान भाइयों के पास कुछ समय है और इस समय का सदुपयोग करना है उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने अभी एप्लीकेशन भर दी तो एप्लीकेशन भरना एकमात्र पर्पस नहीं था, वो तो पहली सीडी थी आपकी। अगर वो आपने कर लिया है तो उसके बाद तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या क्या आती है सर कि 1 महीना रह गया रिपोर्टिंग के, तब आप तैयारी करना शुरू करते हो और तब आपकी जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो, मन में विचार बहुत होते हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं सर कि जिस सर्विंग सोल्जर की नौकरी 10-11 साल हो चुकी है, या PCSL में जो आ रहे हैं 12-15 साल, कोई 20 साल भी नौकरी करके आ रहा है, जब आपने, मैं मिनिमम मानता हूं कि 8-10 साल अगर आपने नौकरी कर ली है, तो मैं ये 100% श्योर हूं कि आपके पास प्लानिंग एबिलिटी है, आपके दिमाग में चीजें ठीक हैं। लेकिन क्योंकि अगर दिमाग में गड़बड़ होती, आप की क्लैरिटी नहीं होती, आपकी प्लानिंग एबिलिटी खराब होती, आप ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, तो आपके सीईओ साहब आपको फॉरवर्ड नहीं करते, आपका नाम रिकमेंड नहीं करते, आप वहीं पर रुक जाते। बिल्कुल सही। लेकिन जब उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया है, मतलब आपका कंडक्ट ठीक रहा है अभी तक सर्विस में। समस्या यही आती है कि सब कुछ प्लानिंग है, आपके दिमाग में विचार होने के बाद भी आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, भाषा में कहीं अटक जाते हैं आकर के। तो उसके लिए आपके पास समय है, अभी से तैयारी करोगे तो 2-3 महीने में वो चीजें सुधर जाएंगी और फिर आप अपने अच्छे ढंग से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि कोई टेक्निक है इसकी कि लास्ट में चल करके 1 महीना पहले TAT में क्या लिखना है, स्टोरी क्या लिखनी है, WAT में क्या रिस्पॉन्सेज लिख दें, SRT कितनी कर दें और क्या लिख दें, उसके अंदर GTO में कौन सा लेक्चरेट बोल दें, या ये सब चीजें जब आप सीखते हैं, ये क्या टेक्निक है। अब ये सिर्फ ये सोचते हैं कि लास्ट में चल करके 11th आवर में किसी जगह टेक्निक सीख लेंगे और हम वही जाकर के चिपका देंगे SSB के अंदर और सिलेक्शन मिल जाएगा। नो, उससे पहले आपका जो बेसिक बिहेवियर है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका जो आंतरिक सुधार होना चाहिए, वो सुधार नहीं किया तो टेक्निक आपके किसी काम नहीं आने वाली। और आंतरिक सुधार करने के लिए, आंतरिक बदलाव लाने के लिए समय चाहिए होता है। आज आपके पास समय है, उस समय को अवेल करें अच्छे ढंग से। अगर अवेल करना चाहते हो तो आई बिलीव वी आर रनिंग अ ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, है ना। उस ऑनलाइन क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जवान भाइयों, समय का सदुपयोग करिए और अभी से ही अपने कम्युनिकेशन पे, अपने एक्सप्रेशन पे काम करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, जहां पे आप जैसे डिफेंस कम्युनिटी के जवान्स, जो SCO एस्पिरेंट्स हैं, जो PCSL एस्पिरेंट्स हैं, जो ACC के एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारे ऑनलाइन SSB कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, आप देश को बहुत कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। इस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अगर 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, तो फिर ये 1 घंटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है जवान से अफसर तक। जी हाँ, हमने पहले भी ACC, SCO और PCSL में रिजल्ट्स दिए हैं और एक बार फिर हम तैयार हैं SCO 57 एंड PCSL 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें एवं नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें और फोन करके पूछें कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे हम आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे क्लासेस के साथ 365 दिन हम आपके अपने साथ जुड़े रखते हैं और कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, जिससे आप अपने ऊपर भी काम करते हैं। तो देर ना करें, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे, एंड अगर आप एप्पल के यूजर हैं तो iOS स्टोर पे भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप उपलब्ध है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।